और इस चीज़ से प्रॉब्लम बहुत हुई है, मेरी विनीत की, मेरी मोहित की, मेरी विवेक की, हमेशा लड़ाइयाँ होती आई हैं, मेरी सबसे लड़ाइयाँ हुई हैं। लाइट चली गई दोस्त तेरी। सो वेलकम बैक गाइस, सो हमारी गाइस हम लाइट चली वापस गई आ गए थी। हैं, वी आर बैक। या फिर कोई अभी जैसे कि विवेक अगर 2 मिलियन पे है, तू तो साथ ही रहता है, क्या स्ट्रगल नहीं है? बहुत है। कितना है? बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो कैमरे सबके पे में दिखता है। नहीं है ना किसी हाँ को। हाँ, दिखता नहीं है तो वो बात अलग है, पर लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है भाई। दोस्ती के बारे में तो ये सिखाया भाई, दोस्ती में काम घुसाओ ही मत, दोस्ती आपकी अच्छी रहेगी। आप जैसे ही आप काम आप घुसाओगे, मैंने फिर दोबारा पूछूं? करियो वाला क्वेश्चन, फिर दोबारा कर, ना हो लिया ना हो गया। गाइस, ये बार बार एक क्वेश्चन को पूछवाता रहता है, इसका थोड़ा मोटा। ओए, ये बोल क्यों हो गई? मोस्टली लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। कोई ऐसी रील होगी बहुत ज़्यादा नहीं चली, उठाई डाल दी, आपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने स्टाइल से डाल दी कि भाई इसके अंदर अगर मैं ये वाला शब्द यूज़ करूँगा तो शायद हरियाणा वाले ज़्यादा पकड़ेंगे इसको। लाडले बोल करके बोल दिया, मैं क्या मैं आऊँ कर दिया, कुछ भी कर दिया। ओ भाई दो रहे दो, अरे हो रहा जा तेरा ना इनका ना ना हो रहा। ओए तू बता, मन ना बेरा मेरा तो नया नया तू पुराना पुराना खिलाड़ी। देख किसा पसंद लग रहे मने, मेरी बहू पे बिड़ते देखेगी। हाँ यो कही तने जो एडिटिंग अच्छा। में पाया, ठीक है मारूंगा। वो है मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग, सबसे पहली चीज़ जो जिसने मेरे को भाई बिल्कुल तोड़ दिया था। भाई ये चीज़ें हैंडल तो यार टाइम के हिसाब से ही होती हैं, धीरे धीरे कर करके। स्टार्टिंग में तो कैसे ही होंगी हैंडल, नहीं हुई थी, किसी से भी नहीं हुई थी, ना मम्मी से हुई, ना पापा से हुई, ना मेरे से हुई। जब कोई एक टाइम ऐसा आया है ना कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ मेरे को छोड़नी पड़ी कि भाई यहाँ मेरी वैल्यू नहीं है, या फिर मेरे को टॉक्सिसिटी फील हो रही है, फिर कुछ भी है, छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ लेंगे, ज़ीरो से शुरू कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कर लेंगे। तो हेलो विवेक भाई, क्या हाल है? बहुत ही बढ़िया भाई। तो आज पॉडकास्ट पे बैठ ही गए फाइनली, इतने टाइम फाइनली बाद। भाई बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं कि कब मेरा दोस्त मेरा पॉडकास्ट ले। इसको तेरे को ऐसे कितना टाइम हो गया ये पॉडकास्ट बनाए हुए? पॉडकास्ट भाई पता नहीं कितने टाइम से सोच रहे थे, आज फाइनली ये चीज़ हो पाई है। बहुत टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए। जो ऑडियंस जानते हो तो ठीक, जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे अपने आप सो को। गाइज मेरा नाम है विवेक सिंह छिल्लर, मैं निज़ामपुर गांव से हूँ, दिल्ली में एक छोटा सा गांव है। मैं 7-8 साल से कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। इंस्टा पे मेरे 1 लाख हो गए हैं, मैं डेली एक रील पोस्ट करता हूँ, देखा करो। डेली एक रील? Yep. हमारा तो मन करता है कि डेली 4-5 रील पोस्ट हो जाए तो और सही रहे, क्योंकि जो रील्स है ना वो इतनी रिलेटेबल लगती हैं। ऑडियंस जो भी ये रील डालता है मेरे ख्याल से लगभग सबके आगे आ ही जाती होगी। हमारे तो जो फैमिली फ्रेंड्स हैं हर कोई शेयर कर ही देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 लाख भी होंगे। 10 लाख भी होंगे भाई, मिलियन पे भी जाएंगे, क्यों दिक्कत भाई, यार बैठे यार करा देंगे अपना। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 1 लाख आपके हुए उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, और जो कंटेंट भाई तो बनाता है ना, सही में मतलब बहुत सही बनाता है, थैंक यू। कैरी फॉरवर्ड करता रही उस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल। और कंटेंट क्रिएशन की जैसे बात हुई है तो मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम से पहले अपना जो चैनल है अलबादी व्लॉग्स, उसमें भी तूने मतलब काफ़ी टाइम, और वो भी शुरुआती दौर में काम कर रहा 2 है। साल। तो अभी तो जैसे काफ़ी वेल रिफाइंड और काफ़ी वेल रिकग्नाइज चैनल हो चुका है, 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। लेकिन आई थिंक जो स्टार्टिंग होती है सबसे डिफिकल्ट वही होती है। तो जो स्टार्टिंग का फेज़ था व्हेन पीपल डिडंट नो मच अबाउट द चैनल, उस टाइम क्या कुछ स्ट्रगल्स थी, क्या कुछ मतलब तुमने करा जिससे चैनल आगे बढ़ा, उस बारे में थोड़ा बता। गाइस बहुत कुछ कर रखा है भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रखी है। अब यार मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं तो विवेक के पास आइडिया था, चैनल था, 10 एक वीडियो उसने बना ली थी जब मैं उससे मिला था। मतलब हम साथ ही घूमते थे, स्कूलमेट है मतलब मेरा वो। तो जब हमने स्टार्ट करा था वीडियोस बनाना, तो हम 7-8 लोगों की टीम हुआ करती थी। बेसिकली क्या था कि वो अपना वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि उसने कोई प्रैंक शूट करना है तो उसने सबको बुला लिया। और फिर बट सब वीडियोस नहीं बनाते, अगर सब कंटेंट क्रिएट करते तो वो उस चीज़ को समझ पाते, उसका विजन समझ पाते कि उसको कहाँ जाना है, वो क्या वो कर रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। बट भाई मैं वो चीज़ करता आया हूँ, मैं मेरे को हो गए 7-8 साल हो गए वैसे तो कंटेंट क्रिएट करते। तो वही चीज़ मैंने भी भाई, होता है ना कि भाई दिल मिल गया हमारा, हमें भाई चीज़ें समझ में आ गई साथ ही साथ कि भाई ये करना है। तो भाई धीरे धीरे करके हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा। अगर आप स्ट्रगल पूछोगे स्टार्टिंग का, तो भाई स्ट्रगल तो हर तरीके का आया है। फाइनेंशियली भी हमने स्ट्रगल देखा है, हमने टाइम का भी देखा है कि भाई बंदे का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मतलब जॉब तो मैं करता ही आया हूँ। पता नहीं कितनी बारी ऐसा हुआ है कि भाई मेरी जॉब की वजह से व्लॉग लेट हो गया। मैं
हाँ, क्योंकि अगर आप पता है क्या है, वीडियो के अंदर ये होता है कि अगर मैं रोहित के साथ कोई वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं तेरे साथ कोई वीडियो अगर बना रहा हूँ, तो बच्चे या कोई भी ऑडियंस के अंदर होगा वो आपको देख लेगा, उसको पता है कि भाई ये दोनों बंदे मतलब बना रहे हैं, तो अगली बार भी रिक्वायरमेंट आपकी ही होगी। मैं कोशिश करूंगा ना कि वो सेम फेस दिखे, हर बार अलग अलग फेस दिखेगा तो दिक्कत होगी, फिर ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो भाई ऐसे धीरे धीरे कर करके भाई हमने, हमारी जो 7-8 लोगों की टीम थी उसमें से जो लोग भाई अपना कोई और चीज़ करते थे, जैसे कि एक हमारा दोस्त है भाई, अभी वो खैर कनाडा में है, हर्षा रावत, आप भी जानते हो। तो स्टार्टिंग में भाई वो आता था, बट उसका लॉ का था काम भाई, वो अपना मतलब लॉ की पढ़ाई करता था, और उसने जैसे ही भाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया, फिर वो वहाँ से हट गया चैनल से, वो अपना भाई कनाडा चला गया, और धीरे धीरे करके कि ऐसे ही बहुत सारे लोग मतलब चले गए, और लास्ट में हम 4 लोग बच गए थे, मैं, विवेक, मोहित और विनीत, हम 4 लोग थे जो हम कंटेंट ये वाला अड़बादी व्लॉग वाला क्रिएट करते थे। और बहुत सारा स्ट्रगल देख रखा भाई हमने, बंदे ना होने का भी स्ट्रगल देख रखा है, और कई बारी ऐसा भी देख रखा कि हम व्लॉग बनाने के लिए चले गए, किसी जगह पे चले गए, एंट्री नहीं मिली, पूरा का पूरा सोच रखा कि हाँ भाई हम यहाँ पे जाएंगे, हम इस जगह का हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, एंट्री नहीं मिली। फिर भाई बात करी, किसी दिन मिल जाती थी, किसी दिन नहीं मिलती थी, फिर उसको फिर हमें और ज़्यादा करना पड़ता था आगे। और हमने हफ्ते के अंदर हम एक कंटेंट बनाते थे कई बारी, फिर हमने धीरे धीरे कर करके उसको थोड़ा ऐसा करा कि भी लोगों को ना, जब वेट करने लग गए लोग, जैसे 10,000 से ऊपर जब हमारे सब्सक्राइबर हुए, 10 नहीं 30 के आसपास, तब हमारा ये हो गया था कि अब हम रेगुलर पोस्ट करने लग गए थे। फिर हमने एक दिन छोड़ के एक दिन पोस्ट करना स्टार्ट करा, और मेरे हिसाब से तब से लेके अब तक ब्रीच 1-2 बार ही हुआ होगा तो, वरना हम मतलब तुम लोग डेली ही पोस्ट कर रहे हो अब तो। हाँ, तो मतलब डेली नहीं, मतलब एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज। हाँ। तो जो ये स्टार्टिंग फेज था, जब आपने बताया कि मतलब आफ्टर सम टाइम 4 लोगों का ग्रुप रह गया था, तो उस ग्रुप की कोई बात है, मतलब सबसे ज़्यादा शरारती कौन था, या सबसे ज़्यादा मौज मस्ती कौन करता था, ये वाली चीज़ें? मौज मस्ती सारे करते थे, शरारती विवेक अकेला था। अच्छा। विवेक राठी, ये एक बंदा ऐसा था जो कैमरे पे तो खैर नहीं इतना दिखता, लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, पर पर्सनली हमें पता है बहुत ज़्यादा है भाई ये। लाइट चली गई दोस्तरी। सो वेलकम बैक गाइस, हमारी हम वापस आ गए हैं, वी आर बैक। हम गरीब पॉडकास्टर, हमारी लाइट चली जाती है बीच में। तो हम कहाँ पे थे, क्या बात कर रहे थे? स्ट्रगल पे थे भाई हम, और स्ट्रगल हमारा जा चुका, स्ट्रगल अब तक चल रहा है। हाँ, मतलब ये वाला स्ट्रगल भी होता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। एक बार तो ये वाला स्ट्रगल मेरे को याद है, हम कोई लाइट थी हमें मतलब यूज़ करनी थी, हम किसी जगह पे गए थे, बहुत ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पे, तो लाइट लेने के लिए गए और वो लाइट ही छोड़ा है। अच्छा। लाइट लेने के लिए गए, लाइट गाड़ी में रखी, पता नहीं वो कहाँ चली गई, वो लाइट ही नहीं मिली। फिर हमने कैमरे की फ्लैश से धीरे धीरे करके, पर वो डाला है वो लोग हमने। तो भाई तू कोई ऐसा इंसिडेंट बताना, मतलब जिसे देख के ऑडियंस भी हंसे, या कोई ऐसा फनी मोमेंट, चाहे ऑफ कैमरा हो, कोई ऐसी बात इनसाइड। कैमरे पे ये वाली बात नहीं कर पाऊंगा मैं, कैमरे पे मैं कोई इंसिडेंट शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लायक ही नहीं है वो करने के। ठीक है, कैमरा ऑफ हो चुका, अब बता दे। नहीं भाई नहीं, मतलब ऐसा कुछ इतना कुछ ऐसा खास नहीं है जो कि मैं कैमरे पे मतलब बात करूं कि हाँ, पर लेकिन हाँ ये पता है कि जो कैमरे पे जो फन दिखता था ना, उससे 10 गुना ज़्यादा फन हम कैमरे के पीछे करते थे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम था वो। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था उस टाइम? भाई चैलेंज था, अगर मैं अपना चैलेंज बताऊं तो भाई टाइम मैनेजमेंट था। अच्छा, क्योंकि जॉब भी था साथ में। भाई मैं जॉब करता था, सुबह के 5 बजे की मेरी शिफ्ट होती थी, अभी भी लग जाती है वो वाली शिफ्ट मेरी। तो सुबह के 5 बजे अगर मैं गुड़गांव, मेरे को पहुंचना है, तो बहादुरगढ़ से गुड़गांव के लिए मेरे को 1-1.5-2 घंटे का सफ़र भी करना है। फिर वहाँ से 2 बजे मैं अगर निकलूँ भी 9 घंटे की शिफ्ट करके, तो मैं फिर 2 घंटे बाद अपने घर पर आऊँ भी। फिर मैं यहाँ पर व्लॉग शूट करने के लिए 7 या 8 बजे आ जाता था। फिर हम व्लॉग शूट करते थे रात के, हमें नहीं पता, हम सोचते थे कि 9-10 बजे तक निमट जाएंगे, हो जाएगा काम भाई ख़त्म, पर लेकिन नहीं होता था। 11 भी बजे हैं, 12 भी बजे हैं, सिर्फ दिन की 2 घंटे की नींद भी हमें मिली है, ऐसा भी हुआ है, बहुत चीज़ें हुई हैं। लेकिन एक कॉमन परसेप्शन ये है कि अगर यूट्यूब या मतलब सोशल मीडिया पे अच्छा काम चला हुआ है तो नींद भूल जाओ, अपनी नींद भूल जाओ, अपना सब कुछ भूल जाओ कि आपको कुछ है भी, घर परिवार सब भूल जाओ, तब जा करके तो काम हो सकता है, वरना। हाँ, लेकिन अगर काम अच्छा चल जाता है तो सबको ये लगता है कि बहुत पैसे आते हैं, तो फिर जॉब करने की अब तक अरे भाई नहीं करने की जरूरत क्या है अब तक? भाई कोई बता दो क्या, किसको? मेरे को? हाँ। तो मेरा अभी भाई 1 लाख हुए हैं यार अभी फॉलोवर, मेरा अभी इतना थोड़ी हुआ है, धीरे धीरे। अभी देखो भाई, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम कोई भी प्रमोशन देता है तो वो मैसेजेस के थ्रू आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इंस्टाग्राम से आपके पास कोई मैसेज आएगा, लो प्रमोशन पकड़ो, लो पैसा पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास बैटिंग के आते हैं मोस्टली। अच्छा।
जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा था 30-40 हज़ार फॉलोवर के ऊपर, जब मेरा रीच आनी स्टार्ट हुई, जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी वो मेरी 2 मिलियन गई थी, जो मैंने ये फ़नी वाली वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी। तो उसके बाद मेरे पास प्रमोशन के मैसेजेस मोस्टली आते ही रहते हैं कि हाँ भाई ये, बट वो बैटिंग के लिए आते हैं या फिर ऐसे होते हैं जो कि मेरे को नहीं लगता कि ये मेरे को करने चाहिए। वो चीज़ तो फिर मैं अपनी society में वर्थ भी- उससे तो ज़्यादा ही मानता हूँ जो मेरे पास अभी फ़िलहाल में पड़े हैं। धीरे धीरे कर करके आएंगे ब्रांड्स, अगर ये वाला देख रहे हो आप तो कॉन्टैक्ट हो। ब्रांड्स कांटेक्ट हिम, हाँ। इंस्टा की आईडी नीचे आ रही होगी स्क्रीन पे, कांटेक्ट कर लेना भाई को। यस यस। और चलो ये तो आपने पहले के बारे में बताया, जो भी मतलब स्ट्रगल्स थे या जो भी चैलेंजेस थे। एक पॉइंट के बाद तूने फिर अपनी एक अलग जैसे चैनल बनाने का सोचा या अलग वो चीज़, तो वो चीज़ कहाँ से आई दिमाग में? वो चीज़ तो स्टार्टिंग से थी, मतलब स्टार्टिंग से विवेक को भी इस बात का पता है कि जब हमने ये अड़बादी व्लॉग स्टार्ट करा था, 1 लाख फॉलोवर तक जाने में बहुत टाइम लग गया था हमें। तो हमारी 1,500 बातें होती थी, तो ये चीज़ तो हमारे बीच में पहले क्लियर थी कि मैं 1 लाख जैसे ही उसके होंगे मैं अपना बना लूँगा। बट लेकिन धीरे धीरे कर करके वो चीज़ भाई ये है कि अगर मैं अपना बनाता तो मैं वहाँ पे टाइम नहीं दे पाता, इसलिए मैंने वेट करा। फिर वेट करने के बाद जब 3-3.5 लाख हो गए थे तब आप आ गए थे, और फिर टीम थोड़ी सी बड़ी हो गई थी हमारी, और फिर धीरे धीरे कर करके मैं फ्री हो गया था अपने माइंड से भी कि हाँ भाई अब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो फिर मैंने अपना स्टार्ट कर लिया। तो भाई जो ये एक्सपीरियंस था मतलब कंटेंट क्रिएशन का, तूने अकेले भी करके देख लिया, टीम के साथ भी करके देख लिया अलबादी व्लॉग्स में, तो इसने क्या सिखाया? मतलब दोस्ती के बारे में, काम के बारे में, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? दोस्ती के बारे में तो ये सिखाया भाई, दोस्ती में काम घुसाओ ही मत। अच्छा। दोस्ती आपकी अच्छी रहेगी। आप जैसे आप काम आप घुसाओगे तो ऑब्वियसली यार, अगर मेरा चैनल है, जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जब मैंने अपना चैनल बना रखा था तो उस चैनल पे मेरे साथ पहली बात तो अकेले काम नहीं होता, इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है। जब मैं था तो मेरे साथ था आशीष खटक, राहुल भारद्वाज, सागर दलाल, ये 2-4 लोग थे जो मेरे साथ पहले भी थे, आज भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे ये। जब मैं इनके साथ कंटेंट क्रिएट कर रहा था तब मेरे को 10 चीज़ें इनको बतानी पड़ती थी, क्योंकि जब मैं इनके साथ कर रहा था, जैसे कि भाई तुम्हारे साथ, तो तुम तो काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे थे ना, तो एक एक्सपीरियंस था। जो बंदे नए होंगे उनको बताना पड़ता है। जैसे जैसे वो था आशीष था, आशीष के साथ मेरे को एक टाइम पे आकर के ये चीज़ हो गई थी कि मेरे को उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तू ये कर ले वो कर ले या फिर इस टाइम पे आ जा, वो अपने आप इनिशिएटिव लेता था। बट जॉब जो है, जो एक नौकरी है जो हमारी है, वो उसने बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करा है। इस चीज़ से हम मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि वो भी अपनी जॉब करके आता था, मैं भी करके आता। कभी कभी ऐसा होता है कि शिफ्ट अलग अलग है, वो दिन में गया है, मैं रात में गया हूँ, व्लॉग शूट नहीं हो पाया, ऐसे कर करके। तो तूने जैसे टीम में भी काम करा है, और खासकर जब कोई क्रिएटिव काम होता है तो उसमें हर इंसान का कहना कि एक ओपिनियन क्रिएट होता है कि मैं चीज़ों को मतलब इस चीज़ में ये ओपिनियन दे दूं या वो ओपिनियन दे दूं। तुम्हें लगता है वो ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या पता अगले इंसान को लगे कि वो ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता। तो कभी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हुई? बहुत बार हुई है यार, क्यों नहीं होती। अरे यार, आप जब 4-5 लोग एक साथ काम करते हो ना, तो 4-5 लोगों के 4-5 दिमाग हैं। किसी का मूड ऐसा है कि उसको काम इस टाइम पे वो सीरियस है, किसी का मूड शायद मजाक का होगा, हंसी मजाक का होगा। आपकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बात होगी जो कि आप करना चाह रहे हो, आप लोगों को बताना चाह रहे हो कि भाई इस चीज़ को ऐसे कर लेते हैं या फिर वैसे कर लेते हैं। मजाक में होंगे, नहीं सुनते हैं लोग बाग, पर वो चीज़ तो भाई हमें समझनी पड़ेगी। एक टाइम ऐसा भी था कि भाई मैं चिल्ला पड़ता था, लड़ पड़ता था। मैं सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग था अपने ग्रुप के अंदर, जब मैं वहाँ पे काम में मतलब करता था, मैं सबसे ज़्यादा था कि भाई। और इस चीज़ से प्रॉब्लम बहुत हुई है, मेरी विनीत की, मेरी मोहित की, मेरी विवेक की, हमेशा लड़ाइयाँ होती आई हैं। मेरी सबसे लड़ाइयाँ हुई हैं, पर काम से ही रिलेटेड हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम बेखाम में लड़ते हुए फिर रहे हैं। वो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई शूट करना है, मैंने बोल दिया भाई कर लो, नहीं कर रहे, मैंने धमका दिया उठा के, लड़ाई होगी, कौन किसी की सुनता है भाई। ऐसा ही है भाई, लड़ते भिड़ते करते एक दिन ऐसा आ ही गया कि हमने कर ही लिया, और आज चैनल भाई बहुत अच्छे अपने उस पे ग्रोथ पे। तो फिलहाल जैसे तू इस वाले चैनल पे इतना इंक्लूड नहीं हो पा रहा, तो उस चीज़ का कोई रिग्रेट है आज के टाइम? बिल्कुल है यार। आप एक बात, आप चलो मैं एक रियल टाइम सिचुएशन देता हूँ आपको, कि अभी हम आज संडे के दिन हम फिलहाल में ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट हमने कल के लिए स्केड्यूल करा था, कल तुम लोगों को कहीं पे जाना था ऑब्वियसली, तो तुमने ये पॉडकास्ट स्केड्यूल कर लिया अगले दिन पे, सिंपल। ये अपना काम है, अपने हिसाब से करने वाला काम है। व्लॉग भी अपना काम है, अपने हिसाब से करने वाला काम है। आपका मन करा कर लिया, पर जो वो वाली चीज़ नहीं है।
जॉब ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है उस वाले मतलब चैनल से हटने के। मतलब पता है क्या है, मैं वो कंटेंट क्रिएट करता रहता, उनके साथ लगा रहता, मतलब आप लोगों के साथ मैं लगा रहता, कोई दिक्कत नहीं थी इतनी बड़ी। पर लेकिन ना एक टाइम ऐसा आ गया था मेरी ज़िंदगी में कि भाई मेरे को वो चीज़ छोड़नी पड़ी, ना चाहते चाहते भी। ऐसा थोड़ी है कि मेरे को कि एक दिन मेरे को मेरा मन करेगा चल भी छोड़ देते हैं इसको, ऐसा थोड़ी है। धीरे धीरे करके पता नहीं कितनी कोशिशें करी हैं हमने भी, विवेक ने भी, तुमने भी, सब ने बहुत छिक के मतलब कोशिश कर रखी है कि भाई साथ रहें, पर लेकिन भाई नहीं रह पाए एक टाइम पे जा करके। ये चीज़ें हो गई कि भाई मैं इतना अवेलेबल था ही नहीं, और जब तक बंदा अवेलेबल होगा ही नहीं वो कैसे वो चीज़ क्रिएट कर पाएगा। मेरे दिमाग में भी होती थी 10 चीज़ें, बट उससे पहले शूट हो जाता था। तुम लोग कहीं पे चले गए, घूमने के लिए चले गए, भाई मैं अपनी जॉब पे हूँ, तो ये चीज़ें होते होते फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि फिर मैं अपने वाले, अब क्या है कि जब मैंने अपना क्रिएट करा ना, तो मैंने वो ये सोच करके क्रिएट करा था कि अगर मैं हफ्ते में 3 दिन उस वाले चैनल पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं अब नहीं जा पा रहा हूँ एक किसी सिचुएशन की वजह से, भाई मैं जा पा रहा हूँ, तो अब मैं उस चीज़ को छोड़ करके अगर मैं अपना कर रहा हूँ तो मैं अपने पे कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो मैं कर लूँगा। तो मैंने ऐसे ही करा था स्टार्टिंग में। मैंने भी हफ्ते में शायद 1 वीडियो डाली होगी या फिर मुश्किल से मुश्किल 2 वीडियो डाली होगी, धीरे धीरे कर करके फिर मैंने ऐसे स्टार्ट करा था। फिर मैंने भी सोचा था जब भाई ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ गए थे, ज़्यादा प्यार मिलने लगा था, मैंने भी सोचा था कि भाई मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, जॉब छोड़ देता हूँ। बट कई चीज़ें होते हैं जो कि कंटिन्यू नहीं हो पाती, तो फिर वो मैंने कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा था मेरे को, और डिप्रेशन इतना हो रहा था कि यार व्लॉग भी करना है, जॉब भी करनी है, फिर उसके बाद मेरा इंस्टा भी ऐसे, इंस्टा ने भी थोड़ा सा हो गया था कि हाँ भी इंस्टा भी धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया था मेरा। 2-2.5 साल पहले मैंने जो कंटेंट डाला था उसके बाद से अब तक इंस्टा चल ही रहा है, तो मैंने इंस्टा कभी भी नहीं छोड़ा। या हालांकि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, इंस्टा नहीं छोड़ा। तो आज के टाइम जैसे लोग तुझे अपनी फनी रील्स से ज़्यादा जानते हैं जो इंस्टा पर तू डालता रहता है, तो ये शिफ्ट हुआ कैसे? ये शिफ्ट ऐसे हुआ कि मेरे को पसंद तो खैर बड़े व्लॉग बनाने ही थे, पर धीरे धीरे कर करके जब मेरे पास टाइम नहीं था, भाई मैं अकेला भी थोड़ा सा पड़ गया था, आशीष था साथ में, और बाकी भी ये सागर दलाल था, जो भी थे ये साथ में, भाई इनके साथ मैंने क्रिएट करने की कोशिश तो बहुत करी, पर धीरे धीरे कर करके भाई वो चीज़ छूट गई, और जो मेरा इंस्टा है वो कंटिन्यू हो गया। क्योंकि इंस्टा की रील बनती है आधा घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, इसलिए मैं डेली कंटेंट शूट में करता हूँ, क्योंकि जितना मेरे पास टाइम होता है ना मैं करता हूँ, मैं उससे मैं भागता नहीं हूँ कि भाई छोड़ दो आज। ऐसे ही मैं यूट्यूब के लिए भी मैं करता था यार, पर लेकिन हुआ नहीं, वो कंटिन्यू वो नहीं हो पाई, और मेरा इंस्टा चल गया अच्छा, तो जो चीज़ अच्छी चल रही है वो चीज़ तो क्यों ही छोड़नी है, करता रहा मैं। तो अब तो जैसे इंस्टा पे काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा या सबसे कॉमन मैसेज क्या आता है फॉलोअर्स का? भाई बहुत अच्छी रील बना रहे हो, धन्यवाद भाई। भाई इतना प्यार मिल रहा है ना, मतलब मेरा जो कंटेंट होता है वो बेसिकली हरियाणवी लैंग्वेज में होता है, तो वो हमारे ज़्यादातर हरियाणा के लोग ही देखते हैं मोस्टली, तो वे जितने भी हैं वे हमारे भाई, वे सारे जब बात कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं मेरे से, तो वो बड़ी अच्छी बात होती है। बेशक से गाइस लाइट चलेगी, पॉडकास्ट चलता रहेगा, तू बात करना करना है, क्या दिक्कत है यार, तू बात कर। सो गाइस अभी लाइट जा चुकी है हमारी, और ये वाला फ्रेम भी अच्छा आ रहा होगा वैसे, इसमें शायद आपको थोड़ा कम दिखेंगे हम। अरे मैं तो दिख ही रहूँगा। हाँ, तो जैसे इंस्टा पे कॉमन मैसेज की बात हुई, तो लड़कियां भी काफी फॉलो करती होंगी, हाँ, और जैसे तेरी शादी भी हो रखी है। हाँ, मेरी सारी बहनें करती हैं मेरे को फॉलो। लो, बहनों की वजह से लाइट आ गई है। भाई सच बोल, भाई अगर आप सच बोलते हो ना तो होता है भाई, नहीं, भाई झूठ तो बोलने पे आई है। झूठ पे नहीं होता भाई ऐसे। तो कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी मतलब रिक्वेस्ट आती है जिसको तू एंटरटेन करता है, मतलब कोई लड़की ऐसे कहे कि मुझे आप बहुत पसंद हो, फिर? सबको पसंद हूँ मैं, ऐसा किसी का नहीं आता क्या मेरे को नहीं हो पसंद, पसंद वाले ही आते हैं। फिर उन पे क्या रिस्पॉन्स रहता है? थैंक्स। उससे आगे भाभी बताएंगे। उसके बाद हाँ, उसके बाद का पता है क्या, जो हाय का मैसेज आता है उसका रिप्लाई मैं करता हूँ, उसके बाद के सारे रिप्लाई भाई मेरी वाइफ करती है, तो आई डोंट नो भाई क्या रिप्लाई होते हैं वो। और कुछ ऐसी चीज ऑडियंस को बताना चाहेगा जिसे सुन के वो सरप्राइज हो जाए, मतलब कोई ऐसी चीज जो तेरे बारे में पता ही ना हो? मेरे बारे में नहीं पता हूँ ऐसा कुछ ना है, ऐसे ही मेरा ये साढ़े यो क्वेश्चन तो मेरे तक दिया जो कि मैं सोच का था। गाइस ये ब्लेम कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन बताया मेरे को ये क्वेश्चन इसने भाई ये पहले नहीं बताया, अगर बताता तो मैं थोड़ा सोच लेता। ऐसा क्या सारी चीज पहले थोड़ी बताई जाती है, बताना पड़ेगा कोई ऐसी भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सरप्राइज वाला तो कुछ ऐसा नहीं है कि यार ऑडियंस, क्योंकि भाई खुली किताब है यार, सब ने देख रखा है, वो वाली एक्टिंग भी यार देख रखी है, व्लॉग वाली भी, और ये वाली भी यार इंस्टा पे चलती हैं डेली। और जो रील के जो आइडियाज हैं ये कहाँ से आते हैं? रील के आइडियाज आते हैं, हम
जैसे कि मैं डेली कुछ ना कुछ मैं कंटेंट में से स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे को कुछ कोई चीज़ समझ में आ गई, किसी का मैंने कंटेंट देख लिया, इसको कोई टॉपिक चल गया, जैसे अभी सीजेपी का चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का, जैसे कि अभी मतलब चल रहा है, तो उसके ऊपर मैंने कुछ सोच लिया, अब मैं अमित के साथ जाके बैठ गया कि भाई ऐसे ऐसे बात है और अब हम कुछ कंटेंट बनाते हैं, तो वो करेगा बात, मैं करूँगा, अब हम 10 बातें करेंगे, अब वो 10 बातों के बीच में से ही कुछ एक ऐसी बात निकल के आएगी जो हम शूट के अंदर डाल देंगे। और कई रीलें ऐसे, भाई रील का ना एक चीज़ अच्छी है कि रील के कंटेंट में आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। मोस्टली लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई ऐसी रील होगी बहुत ज़्यादा नहीं चली, उठाई डाल दी, आपने अपने हिसाब से अपने तरीके से अपने स्टाइल से डाल दी कि भाई इसके अंदर अगर मैं ये वाला शब्द यूज़ करूँगा तो शायद हरियाणा वाले ज़्यादा पकड़ेंगे इसको, लाडले बोल करके बोल दिया, मैं क्या मैं आऊँ कर दिया, कुछ भी कर दिया, ये सब चीज़ें हैं, कुछ भी कर दो, मतलब कि आपको रिलेटेबल कोई चीज़ ऐसी बना दो कि लोग बाग जब उसको देख रहे हो ना तो उनका मन करे इसको देखने का। और आज के टाइम सबसे बिगेस्ट स्ट्रगल क्या है, मतलब ये रील्स बनाने में भी रील्स वगैरह बनाने में स्ट्रगल तो भाई मेरे को तो कोई स्ट्रगल है नहीं, क्योंकि मतलब मज़ा आ रहा है बनाने में, मज़ा आ रहा है। एक ये है कि ऐसा, ये एक ऐसा कंटेंट है जो मेरे को अभी फ़िलहाल मज़ा आ रहा है बनाने में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विवेक छिलर की लाइफ का नॉर्मल डे क्या है जब वो शूट नहीं कर रहा? भाई मेरे को कोई एक ऐसा डे दे दो, मेरे को चाहिए वो डे होता है जब मैं घूमने के लिए गया हूँ कहीं पे, जैसे कि मैं सिक्किम गया था अभी पीछे, तो शूट वो तो एक वहाँ पे टाइम भी करा था क्या नहीं, नॉर्मल रील थी वो तो भैया, चलते फिरते थोड़ी रोमांटिक कपल रील, पर डायलॉग्स वायलॉग ऐसा सोच के नहीं करा ना कुछ भी कि भाई कुछ हम सोच रहे हैं, एक हमने स्क्रिप्ट लिखी है। रील में जो हम डालते हैं उसमें स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम प्रॉपर हम डायलॉग लिखते हैं, और जो भी मतलब कि वर्ड होते हैं हम उसमें से चूज़ करते हैं कि ये वाला वर्ड बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। भाई हरियाणा के हैं, निकल जाता है मुँह से कुछ भी, गाड़ी वाड़ी भी निकलती हैं, तो हम डाल थोड़ी ना सकते, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारा फैमिली कंटेंट रहे, जितना हो सके सारा का सारा फैमिली रहे, कि भाई हम कि हमारी रील ऐसा ना हो। अच्छा ठीक है, मैं नॉर्मल डे पूछ रहा हूँ बिना शूटिंग के, शूटिंग की बात फिर करने लग गया। दोबारा तो आ जा उस पे, मैं फिर दोबारा कर ये वाला क्वेश्चन, फिर दोबारा कर ना हो लिया ना हो गया। गाइस ये बार बार एक क्वेश्चन को पूछवाता रहता है, इसका थोड़ा मोटा ओए बोल हो गई। मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि जब तू दोबारा पूछ, इसने स्टार्टिंग पे। ठीक है, जब तू शूट माइक सॉरी गाइस छो मैं तो आराम तो बोला। हाँ, जब तू शूट नहीं कर रहा कुछ भी, तो तेरा नॉर्मल डे कैसा है, मतलब क्या रूटीन है? क्या रूटीन है भाई, मैं जॉब करता हूँ तो जॉब पे चला गया, अगर मैं जॉब भी नहीं कर रहा तो अपने दोस्तों के पास आके बैठ गया। दोस्त कौन, ये लोग, मोहित हो गया, विनीत हो गया, आशीष हो गया, और भाई मेरे गांव के दोस्त हो गए, यही होता है। मोस्टली मैं शूट ही कर रहा होता हूँ, ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि भाई मैं शूट नहीं करता। बट अगर ऐसा हो गया है कि भाई कोई अवेलेबल नहीं है, जैसे अमित अवेलेबल नहीं है, कहीं पे चला गया है और शूट के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, कंटेंट बना हुआ रखा हुआ है पहले से, तो मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ या फिर मैं अपनी वाइफ के साथ घूम रहा होता हूँ। अच्छा, और जब तू छोटा था तो कभी ऐसा सोचा था कि फ्यूचर में लाइफ ऐसी होगी? बिल्कुल सोचा था, पता नहीं क्या, मेरे को नहीं पता कि ये कैसे था कि भाई स्टार्टिंग से मेरे को ये चीज़ पता थी कि मैं ऐसे कैमरे के सामने बैठ के मैं यूँ बात कर रहा हूँ ज़रूर। मेरे को नहीं पता था कि मैं तेरे साथ बैठ के मैं करूँगा, क्योंकि हमारी पहले की लाइफ थोड़ी बहुत अलग थी। तू भी किसी और चीज़ में था, मैं भी किसी और चीज़ में था, और पर लेकिन ये था, विवेक का भी था, मेरा भी था। हम जब कभी ऐसे बात भी करते थे ना तो भी हमारी बातें भी यही होती थी कि यार पहुँचे तो कहीं तो पहुँचेंगे, यहाँ पहुँच गए यहाँ पहुंचे, कोई नहीं, ये चीज भी कहीं ना कहीं पहुंचेगी। राज शमानी मेरे को तू बुला मेरे को नहीं करनी इससे बात। राज शमानी नहीं बुलाएगा ना, इसलिए यहीं पे काम चलाना पड़ेगा। देख रहे हो, कभी ऐसा लगा कि मतलब कोई ऐसी बात मिसअंडरस्टूड करी गई हो, या तू कुछ समझाना चाह रहा है घर वालों को या दोस्तों को लेकिन समझा नहीं पा रहा वो चीज़? सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई है, बट अब मैं ऐसा स्पेसिफिक एक चीज़ ऐसे पर्सनल तो मैं शेयर करूँ, बट होता है यार, सबके साथ होता है ऐसे ही। मेरे साथ भी हुआ है, अभी भी होती हैं चीज़ें ऐसी कि भाई मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही, सामने वाली भाई आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, देख लो उसको दोबारा से बोल करके, चीज़ें तो हो जाती हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट। अब वो सॉर्ट आउट करनी सीख ली भाई, मैनेजमेंट सीख ली। तो पहले तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, मैं तेरे को, तू तो गवाह है, तू तो इस बात, मैंने तो इसकी वो शक्ल देख रखे, बिल्कुल लाल हो लाल जाता मुंह, और अभी मार दूंगा, कर ले, और ना सुन लेगा, हाँ, सुन लेगा। सुन ले। अभी वैसे ये वाला पॉडकास्ट जब अभी आशीष देख रहा होगा तो सुन ले, रिलेटेबल है।
और बड़े होते होते उस टाइम इतनी समझ नहीं होती, तो इंसान कंपेयर भी करता है अपने आप को अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से, कि काश मैं भी ऐसा होता, या काश मेरे घर में भी इतना पैसा होता। तो क्या फाइनेंशियल या एजुकेशन वाइज मतलब कोई ऐसी स्ट्रगल रही कि उस टाइम कंपेयर करा हो अपने आप को कि काश मैं भी वहाँ होता, या काश मेरा मेरा भी ऐसा बैकग्राउंड होता? यार काश मैं मिस्टर बीस्ट की जगह पे होता। नहीं, ये होता है इतना ही। दोस्तों में भी क्या ही कंपैरिजन हो गया। दोस्तों यार देख, सबकी लाइफ अपनी अपनी अलग है, सबके अपने अपने स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसका स्ट्रगल नहीं होगा, या फिर कोई अभी जैसे कि विवेक अगर 2 मिलियन पे है, तू तो साथ ही रहता है, क्या स्ट्रगल नहीं है? बहुत है। कितना है? बहुत ज्यादा नहीं होगा। वो कैमरे पे सबके में दिखता नहीं है ना किसी हाँ, को। हाँ, दिखता नहीं है तो वो बात अलग है, पर लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा है भाई। हर चीज में स्ट्रगल है यार। अब मैं किससे कंपैरिजन करूं कि भाई यार ये मेरी लाइफ मेरे हाथ में है, वो काम मेरे को करना है। जो चीज़ मेरे को मिली है वो चीज़ लोगों को पता नहीं कितने लोगों को नहीं मिली। मैं किससे क्या ही कंपैरिजन। बस मेरे को जितना हो सके ना अपने आप को बेटर करना है, तभी मेरे पास बेटर चीज़ें आएंगी, तभी मैं आगे और ज़्यादा। मैं किस्मत को नहीं कोस सकता ना कि भाई मेरे को नहीं मिली तो क्या होगा, कमा ले। और एक तो जो लोग इस फील्ड में नहीं है ना, वो ऐसा कह देंगे कि क्या बात होगी, वीडियो तो बनानी है, यहाँ बना लो, हाँ, वहाँ वीडियो बना तो लो, बनानी है। आज बना लो, कल बना लो, मतलब ये चीज़ रहती है। तो फिर उन्हें समझाने का भी कोई मन नहीं करता, वो चीज़ है। वो देखे है वो तूने क्या कहते हैं, एक मूवी का डायलॉग है, क्या करते हो तुम? जी मैं डीओपी हूँ। हाँ। क्या होता है डीओपी? डीओपी कुछ नहीं होता, डीसीपी होता है। तो इस तरीके की सोच है भाई। जो हम वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, इनसे एक जो लोग नहीं करते उनको लगता ही है ऐसा कि ये कुछ नहीं करते, पर इसके पीछे की चीज़ें सिर्फ हमें ही पता है कि हम कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो तो है ही। और जो भी क्रिएटिव चीज़ होती है ना, उसमें मतलब जो माइंड को यूज़ करना पड़ता है, वो चीज़ वो इंसान समझ सकता है, वो क्रिएटिव इंसान ही समझ बिल्कुल बिल्कुल भाई। सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी जगह पे अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम जब सोचते हैं चीज़ों को, हमारे को भी यार प्रेशर फील होता है, सब होता है यार। ऐसा नहीं है कि बस गए और वीडियो शूट होगी। और अब जैसे अभी हम पहले की बात कर रहे हैं, चाहे बचपन की लगा ले या ग्रोइंग अप की लगा ले, तो उस टाइम जो है कोई ऐसा मतलब मोमेंट था जो आज के टाइम तू रिलीव करना चाहता है? यार वो वाला मोमेंट था मेरा जब मैं फ्री माइंड से अपने दोस्तों के साथ घूमता था। हम एक ही स्कूल के एक ही ग्रुप के अंदर, हम कम से भी कम नहीं तो 25 से 30 बच्चे एक साथ घूमते थे। वो चीज़ तो हो ही नहीं सकती। वो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं पीछे चला गया तो वो भी तो चाहिए ना साथ में, तो साथ में वो लोग भी चाहिए। ठीक है, तो मेरे को वो वाला टाइम रिलीव करने का मन करता है, पर अब कैसे ही होगी, वो नहीं हो मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, तब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अगर कोई बढ़िया मोमेंट आ रखा है ना लाइफ में, तो उसे फुल्ली लिव कर लो, क्योंकि वो चीज़ दोबारा नहीं होगी। नहीं होती, दोबारा नहीं होती। मैं तो बल्कि अपने आप को इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि भाई अभी भी चाहे ये काम के थ्रू ही मान लो, चाहे काम के थ्रू मान लो भाई, अभी हम पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं तो भी तू साथ में है। अभी हम कोई, जब तुम लोग वीडियो वगैरह बनाने के लिए जाते हो तब भी तुम लोग साथ होते हो, मैं जब अमित के साथ होता हूँ। अगर ये सब ना कर करके हम कुछ और कर रहे होते तो हम कहाँ होते? वो चीज़ तो है ही। यही तो बात है ना कि मैं कहाँ होता। मैं अपने दोस्तों के पास इस काम की वजह से हूँ तो सही, कम से कम। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि भाई सिर्फ इसकी वजह से भी थे, ठीक है, और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि भाई सिर्फ मिलने के लिए बैठते हैं। और मेरे साथ भाई एटलीस्ट मैं इतना लकी हूँ कि मेरे जो अभी ये वाले दोस्त हैं, ये अभी भी यार साथ में, कोई इतना कोई वो नहीं है कि भाई कोई कहीं पे चला गया, कहीं पे ये हो गया, वो हो गया। तो विवेक, तेरी लाइफ का सबसे पहला हार्ट ब्रेक मोमेंट क्या था? मेरी लाइफ का हार्ट ब्रेक मोमेंट भाई जब मेरा छोटा भाई एक्सपायर हुआ था, वो है मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग, सबसे पहली चीज़ जो जिसने मेरे को भाई बिल्कुल तोड़ दिया था। मेरा छोटा भाई था और उसको भाई कैंसर बता दिया था डॉक्टरों ने, लास्ट स्टेज। तो सीधा लास्ट स्टेज ही पता चला? हाँ, जब हमें पता चला था तो भाई वो लास्ट स्टेज था। पहले तो भाई यहाँ पे थ्रोट के अंदर गांठ थी, फिर उसके बाद टेस्ट करवाते 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 एक टाइम ऐसा आया कि एम्स में डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया कि ये लास्ट स्टेज है, और बस फिर उसके हफ्ते भर के अंदर ही वो एक्सपायर हो गया था। तो और उस टाइम तेरी एज क्या थी और तेरे भाई की क्या थी? 2018 की बात है ये। वो मेरे से 5 साल छोटा था, तो रही होगी मेरी एज भी ऐसी 17-18 साल की। उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्या मिस करता है? भाई होना तो यार है यार, मतलब ये मैं क्या बताऊँ यार कि मैं क्या मिस करता हूँ यार। सारी चीज़ ही मैं करता हूँ मिस, A to Z चीज़। इंसान जब नहीं होता है तो यार उसकी तो हर चीज़ आती है यार, तो भाई की सारी चीज़ आऊँ। तो लाइफ उस चीज़ के बाद कितनी डिफरेंट फील हुई? बहुत ज़्यादा हुई है यार। अगर वो होता तो और भी ज़्यादा स्मूथ होती चीज़ें। भाई होता है तो एक
हेल्पिंग हैंड होता है साथ में, चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से होती है। अगर घर पे नहीं हूँ तो मेरे घर वालों का ध्यान रखने के लिए वो होता, पर अब नहीं है तो फिर भाई सारी चीज़ें मेरे को ही करनी पड़ती हैं। और ऐसा अपने भाई के बारे में थोड़ा बताना चाहेगा कि कैसा क्या था, कैसा नेचर था? भाई एक नंबर नेचर था। असल में तो क्या बात है कि वो अपनी बहुत छोटी एज में ही चला गया, ठीक है। और जितना भी टाइम भाई वो साथ में था तो वो सबसे बेस्ट टाइम था कि यार एक चीज़ एक साथ में, कि हाँ भी एक इंसान साथ में है। और बेस्ट चीज़ तो यार सारी बेस्ट थी यार, उसकी सब कुछ बेस्ट था। घर वालों ने कैसे हैंडल करी ये चीज़? भाई ये चीज़ें हैंडल तो यार टाइम के हिसाब से ही होती हैं, धीरे धीरे कर करके। स्टार्टिंग में तो कैसे ही होंगे हैंडल, नहीं हुई थी, किसी से भी नहीं हुई थी, ना मम्मी से हुई, ना पापा से हुई, ना मेरे से हुई। पर हाँ ये है कि भाई पापा हैं तो वो भी इमोशन नहीं दिखाते सामने, मम्मी है वो थोड़ा सा दिखा देती हैं, थोड़ा इमोशनल रहती हैं वो तो इस चीज़ को लेके। पर हाँ भाई अब भाई हम धीरे धीरे करके उस चीज़ से उभरे हैं और ये आगे चल रहे हैं। हाँ पर यूँ है कि टाइम टू टाइम याद आती रहती है। तो जैसे हमारा एक नज़रिया होता है ज़िंदगी को देखने का, इस लॉस के बाद वो नज़रिया बदला? बिल्कुल बदल गया यार, क्योंकि अब एक तो आप फ्री माइंड से चीज़ें कर रहे हो कि यार बल ठीक है, मतलब अपनी भाई ज़िंदगी में जी रहा था उस टाइम पे, स्कूल टाइम था वो मेरा, और स्कूल टाइम से यूँ निकलते फिर ये चीज़ हुई है, तो फिर थोड़ा सा घर में चीज़ें तो ख़राब हुई हैं। जिम्मेदारी भी फील हुई होगी कि बिल्कुल अकेला हुई है। हूँ। उसके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें फील हुई है कि यार अब पहले तो ये था कि भाई दिमाग ये चीज़ कहता था कि हाँ भाई मैं अगर किसी भी चीज़ के अंदर घुसता हूँ तो भाई घर वालों के लिए कोई और भी है, कोई भी चीज़ भी भाई मैं ट्राई करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यार हर चीज़ देख के सोच के समझ के ही करनी पड़ेगी ना, तो ऐसा ही है। तभी जॉब पे भी इतना फोकस रहा साथ बिल्कुल के साथ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो क्या पता फ्री हो के मतलब व्लॉगिंग कर ही लेता। स्टार्टिंग टाइम से ही भाई जिम्मेदारी तो यार संभाल ही रखी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं शायद 2018 के एंड में मैंने जॉब स्टार्ट करी थी और तब से लेके आज तक मैं कर ही रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई मैंने छोड़ दी, बिल्कुल ऐसा फ्री हो गया कि यार नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी, दिक्कत आती। और इस चीज़ के बाद फैमिली के लिए दिल में वैल्यू ज़्यादा बढ़ी? बिल्कुल यार फैमिली के लिए वैल्यू तो स्टार्टिंग से थी, बट ये है कि उससे रियलाइजेशन और ज़्यादा हो जाता, क्योंकि जब वो एज थी ना, वो एज ऐसी थी कि बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग टाइम मतलब इतना ज़्यादा होश ने मतलब संभाला ही नहीं था ना, कि हमें पता ही नहीं था कि यार क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें देखनी है आगे चल करके। फिर वो देखते चले गए, चीज़ें समझ में आती चली गई, मैच्योर हो गए। मेरे ख्याल से अब जैसे तू थोड़ा बड़ा हुआ है, मैच्योर हुआ है, तब अगर उस चीज़ को सोचता होगा तो और ज़्यादा समझ आती होगी कि क्या कुछ हुआ था। उस टाइम तो समझ नहीं आया होगा। बिल्कुल आती है। और अब जैसे शादी भी हो चुकी है तो फैमिली बढ़ भी गई है, उस चीज़ की अब रियलाइजेशन भी है। बिल्कुल है। तो मैरिज के बाद हैज़ इट चेंज्ड यू एज अ पर्सन? मैरिज के बाद तो बिल्कुल यार, और क्या चेंज मतलब पहले में और अब में क्या बदलाव है शादी के बाद? भाई देख, मैरिज के बाद ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं थोड़ी सी, और वो बढ़नी भी ज़रूरी भी थी। टाइम के हिसाब से हर चीज़ आपको समझनी चाहिए। जो चीज़ हमें और ज़्यादा पहले समझनी चाहिए थी वो हमने शादी के बाद समझे। मेरे को ये चीज़ फील होती है कि पहले हम ना बहुत ज़्यादा फ्री घूमते थे इधर उधर ये वो, और अब हमने फैमिली को टाइम देना और ज़्यादा मतलब उसको प्रायोरिटी पे कर दिया है कि भाई पहले हम फैमिली गए नहीं गए ये भी होता था कि हाँ भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बट अब हम कोशिश करते हैं कि भाई हम ज़्यादा टाइम फैमिली को दें, वाइफ को टाइम देना, घर वालों को टाइम देना। और कोई एक ऐसी चीज़ जो तेरी वाइफ तेरे बारे में समझती है जो तुझे नहीं लगता कि और समझ पाता होगा कोई और? भाई वो जो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ ना, सिर्फ वो ही समझती है। मतलब वो मेरा गुस्सा सारा का सारा हर बार का ये है कि भाई वो मेरा सारा गुस्सा मतलब वो ही झेल ले हुआ है, और वो उसको पता है कि मेरे को कैसे हैंडल करना है। ये यार मतलब कि मैं एज अ पर्सन उसको पता है कि मैं क्या हूँ, और उसको बहुत अच्छे से पता है कि इस इंसान को हैंडल कैसे करना है। ब्लेसिंग है वो। अच्छा, और भाभी ये भी चाहती होगी कि तेरे कोई एक ऐसी आदत जो चेंज हो जाए? यही है मतलब थोड़ा सा है मेरा सा कि भाई एकदम से अगर कोई चीज़ नहीं होती है ना तो मेरे को गुस्सा बहुत आता है। हाँ। कि अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो मेरे को एकदम से गुस्सा आ गया, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। पर मेरे ख्याल से इस चीज़ में तो बदलाव आ चुका अब। हाँ मतलब पहले जल्दी होता था, बहुत तो हद तक आ गया है। फर्क पड़ चुका है। अब तो मेरे ख्याल से भाभी की वजह से ही ज़्यादा हुआ है क्योंकि शादी से पहले तो नहीं था ये। शादी से पहले तो है। हाँ मतलब वुमेन्स टच इन लाइफ। याप सब कुछ यार। मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टीचर का रोल मेरी वाइफ ने प्ले करा है। बहुत चीज़ें उसने सिखाई है मेरे को, बहुत चीज़ें।
और जब लाइफ स्ट्रेसफुल होती है या जब भी आर्ग्यूमेंट होती है कोई, तो पहले अपोलोजाइज कौन करता है? कौन ही करता होगा? गेस करो ऑडियंस कौन ना ना करता होगा? ना, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि भाई नहीं हो जाता नहीं है। नहीं, ये तो बनावटी बात है। यार बनावटी बात देख सुन, चल भाई मैं भैया तेरी बात भाई मैं मान गया, पर भाई भगवान की दया आता है, इंसान ऐसा आ रहा है जिंदगी में कि जो मतलब हर सिचुएशन में समझा है। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई मतलब सिचुएशन के ऊपर है ना, कि अगर हो सकता है कि भी क्या पता यार वो भी अपना घर वर छोड़ कर आई है, उसके लिए भी चीजें नहीं थी, ठीक है, उसके लिए भी हर चीज जो भी हम चीज़ें करने के लिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये करना है वो करना, जो भी हम करते हैं उसको भी एक नया एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो हो सकता है क्या पता भी कई चीज़ें उससे भी गलत होती होंगी। अपोलोजाइज तो यार वो इंसान मांग ही लेगा जिसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है, या जिसको रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे, रखना हो तो obviously, अपोलोजाइज कर ही भाई लेता है। रिश्ता इम्पोर्टेंट था उसके लिए तभी तो हाँ। है साथ में। अच्छा ये बता, जैसे भाभी को कभी कोई इनसिक्योरिटी फील होती है? जैसे तेरे पास फीमेल्स के भी मैसेजेस वगैरह आते होंगे और आप काफ़ी डैशिंग और गुड लुकिंग इंसान हो, तो भाभी को कभी इनसिक्योरिटी लगती है इन चीज़ों से? स्टार्टिंग टाइम पे लगती थी, जब इंस्टा पे ज़्यादा फॉलोअर्स आ गए थे, चीज़ें पहले हो रही थी और डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो थोड़ा सा होता था। बट हाँ अब धीरे धीरे कर करके अब हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि भाई अब चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई हैं, तो अब कोई इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो चलो प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है। एंड क्वेश्चन ये है कि आर यू प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव बिकम टुडे? बिल्कुल भाई बिल्कुल, यस आई एम प्राउड। क्योंकि जब कोई एक टाइम ऐसा आया है ना कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ मेरे को छोड़नी पड़ी कि भाई यहाँ मेरी वैल्यू नहीं है, या फिर मेरे को टॉक्सिसिटी फील हो रही है, फिर कुछ भी है, छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ लेंगे, ज़ीरो से शुरू कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। और कर करके आज जहाँ पे भी बैठे हैं, अब अंदर से ये वाली फीलिंग तो है ही कि भाई जो भी लोग हमें देख रहे हैं तो वो हमें देख रहे हैं, हमारे कंटेंट को भी देख रहे हैं, हमारी जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रही है, तो ऑब्वियसली मतलब ऑटोमेटिकली इंटरनली ना फीलिंग अच्छी हो जाती है कि यार जो कर रहे हैं हम अच्छा ही कर रहे हैं, बेकार नहीं कर रहे। कोई भी ऐसा नहीं है कोई कि भैया तुम नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो, गाली बक रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज़ कर करके आप फेम ले रहे हो, तो भाई हम वैसा फेम हम लेते ही नहीं, हम सिर्फ लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं और लोग खुश हैं। सो थैंक यू विवेक पॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए। Thank you, काफ़ी मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। मेरे को नहीं आया, पर कोई नहीं आया तो नहीं आया। मेरे को नहीं आया गाइस। क्या चाहिए फिर, और कोई बात करनी है? अरे इसने वो नहीं मंगाया यार खाने का बीच में कुछ अच्छा सा। ये वाली बातें मत कर, ये कट लगा क्या हो गया? ईव कट लगा हुआ है। थैंक यू गाइज फॉर स्टेइंग टिल द एंड। अभी ये भूखा कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ मंगवाएगा, तो इसे अब यहाँ से भगा देते हैं। ओके, गुड बाय।